तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन और ज़्यादा ज़्यादा दो क्वेश्चन भी होते हैं, तीन क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और डायरेक्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जिस क्वेश्चन में डील करने की बात होगी मैं डील करूँगा। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे। ठीक है ना, तो आपको घबराना भी नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नए हैं उनको पता है, उनको भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। झारखंड राज्य में कुछ जगह है जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उन नामों को हम लोगों को आज सीखना है, जानना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है क्या, झारखंड के किस, ठीक है ना, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। चलिए तो बताइएगा, झारखंड के किस शहर को क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, छोटा नागपुर झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो नेत्राहट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, नेत्राहट को कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, नेत्राहट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। और हाँ, एक बात बताइएगा कि नेत्राहट कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेत्राहट जो है वो किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं झारखंड राज्य में है, लेकिन किस जिला में है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी लोग बताएंगे। तो बताएंगे क्या, ये लातेहार में है। ठीक है, ये क्या है, लातेहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, एक मिनट, हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा झारखंड किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग किसको कहते हैं जी, हम लोग कहते हैं नेत्राहट को कहा जाता है, पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। ठीक है, और नेत्राहट कहाँ है, किस जिला में है, तो लातेहार जिला में। चलिए अगले क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है ना, किस जगह को, किस जिला को हम लोग मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मंदिरों के शहर के नाम से कौन सा जिला कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं किसको, मंदिरों के शहर। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में भी बताइएगा। ठीक है ना, तो हम लोग देवघर को कहते हैं मंदिरों का, क्या कहते हैं, मंदिरों का शहर कहा जाता है देवघर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो आप लोग बिना समय गवाए इसे तुरंत बताइएगा, क्या किसको कहते हैं, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है झारखंड के इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड है क्या, ये भारत का इस्पात नगरी के शहर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है ना, कुछ लोग बोकारो भी कहेंगे, लेकिन बोकारो नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है ना, मतलब किस जगह को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कोराम्बे को कहा जाता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा। अब बात आएगा कि सर ये कोराम्बे है कहाँ, ध्यान रखिएगा, ये कोराम्बे है कहाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लोहरदगा जिला में है। किस जिला में है जी, लोहरदगा जिला में है। ठीक है ना, और आप लोग बताओगे कि आखिर लोहरदगा जिला जो है किस कमिश्नरी में आता है। ठीक है, किस कमिश्नरी में आता है। ठीक है, किस
कमिश्नरी में लोहरदगा जिला आता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बताओगे आप लोग किसको कहा जाता है जी? तो चतरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? चतरा को कहा जाता है झारखंड के छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड को ही हम लोग छोटा नागपुर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है जी क्वेश्चन में? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सरंडा को कहा जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा आप बताओगे कि आखिर ये सरंडा जो है किस राज्य में है, मतलब किस राज्य में है? तो भाई आपको पता होगा झारखंड राज्य में है, लेकिन झारखंड राज्य के किस जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, गिरिडीह जिला में। कहाँ पे है जी? गिरिडीह जिला में है ये सरंडा, ठीक है, सरंडा वाली जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? झारखंड का कौन सा शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा झारखंड कौन से शहर को हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं? तो जी हम लोग धनबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं जी? धनबाद को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? मंदिरों का गांव के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो मंदिरों का गांव जो है मलूटी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। और आप सब कमेंट में बताइएगा कि आखिर ये मलूटी जो है किस जिला में है, ठीक है, मलूटी जो है किस जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 वाला जो क्वेश्चन था, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग किस शहर को खेल नगरी के नाम से जानते हैं बताइए? तो जमशेदपुर को हम लोग खेल नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि नए हैं, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की राजधानी के नाम से हम लोग राजमहल को जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही इलाका था जहाँ से अंग्रेज मतलब झारखंड में इंटर हुए थे, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? ठीक है, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है जी? बैद्यनाथ धाम को झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड के किस शहर को खदानों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो खदानों के शहर के नाम से हम लोग किसी और को नहीं, बस वो धनबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं जी? धनबाद को। हाँ ठीक है, किसको जानते हैं जी? धनबाद को जानते हैं हम लोग खदानों के शहर के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? शहीदों का नगर, रांची जिला को शहीदों का नगर कहा जाता है। रांची जिला को शहीदों का नगर कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है ना, पंडो पुजारियों की नगरी, ठीक है ना, किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि बासुकी नाथ को कहा जाता है, ठीक है ना। बासुकी नाथ जो है, ठीक है, उसी को कहा जाता है पंडो पुजारियों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कारखाने का कारखाना, ठीक है ना, कारखानों, क्या लिखा हुआ है जी, कारखाने का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम लोग को पता होगा, HEC को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? HEC को कहा जाता है, कारखानों का कारखाना कहा जाता है, ठीक है। और आप सभी लोग बताएंगे कि देखिए ध्यान रखिएगा, HEC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1958 में जो था इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है ना, इस्टेब्लिश जो हुआ था, ठीक है ना, 1958 में। ये कहाँ पे है? तो आप लोग बताओगे ये कहाँ पे है जी? ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ कि ये रांची जिला के, ठीक है ना, कहाँ जी? रांची जिला के हटिया में है, ठीक है, हटिया शहर में है, ठीक है जी, हटिया शहर में। और ध्यान रखिएगा 1958 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका HEC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है आपको, तो क्या होता है? हेवी इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको बताना है कमेंट में कि आखिर ये जो HEC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किसके सहयोग, इंडिया में जो हुआ था, ठीक है ना, वो किस कंट्री के सहयोग से हुआ था, ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये किसके हुआ था, देखिएगा, ठीक है, चेको, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है, वास्किया ये कंट्री है, इसके सहयोग से हुआ था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 18 नंबर क्वेश्चन। भारत का रूर, ठीक है, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी और को नहीं जानते हम लोग, बस वो छोटा नागपुर की पठार जो है ना, छोटा नागपुर का पठार, उसी को कहा जाता है भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के शोक से हम लोग, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी जो है अपना रौद्र रूप ले लेती है, ठीक है ना, ये रौद्र रूप लेती है, जिससे क्या होता है कि देखो, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी जो है यही नदी है, दामोदर नदी है, ठीक है ना। झारखंड में भी तबाही मचाती है, लेकिन उतनी तबाही नहीं मचाती है ये, ठीक है ना, लेकिन बंगाल में ये अपनी ये बहुत तबाही मचाती है। और आपको पता ही होगा, बिहार, मतलब मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा आ जाइए आप बिहार का। तो बिहार का जो है शोक, शौक जो है, शोक कहा जाता है, ठीक है ना, हमें शौक लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, शोक है वो, ठीक है। शोक जो है किसको कहा जाता है बिहार का शोक? तो कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है, कोसी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का कारखाना कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन में कारखानों का कारखाना पूछा था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछे हैं आपसे, देखिएगा, झारखंड के किस शहर को, झारखंड के शहर को कारखानों का कारखाना कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिस शहर में है उसी को कहा जाएगा। रांची में, रांची शहर में है वो, ठीक है, तो हटिया में है वैसे, लेकिन हटिया तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, हटिया किस जिला में आता है? तो आपको पता है रांची में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे कुछ कहेंगे, बहुत कोई कहेंगे क्या कि सर इसका तो आंसर तो ये होना चाहिए था, कारखानों का कारखाना जमशेदपुर होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना, कारखानों का शहर, देखो ध्यान रखें, कारखाना, कारखाने का कारखाना शहर पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, झारखंड किस शहर को कारखानों का शहर, कारखाने का कारखाना मैंने पूछ दिया। अगर ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कारखाने का कारखाना के नाम से जाना अगर पूछा है तो रांची, लेकिन कारखानों का शहर पूछेगा, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सुनिएगा अच्छा से, ठीक है। अगर पूछेगा कारखाने का शहर, ठीक है, कारखाने का शहर, कारखानों का शहर या तो कारखाने का शहर, ठीक है, कारखाने का शहर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर,
जमशेदपुर होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ध्यान रखिएगा, झारखंड के किस शहर को कारखाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो HEC हो जाएगा वो आपका रांची, ठीक है, कारखानों का कारखाना वही तो है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है जी, झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, झारखंड के शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो हम लोग झारखंड के शिमला रांची को कहा जाता है, ठीक है, रांची को झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है जी, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जयपुर, छोटा नागपुर, मालवा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, झारखंड का स्विट्जरलैंड, आप झारखंड का क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है लगे कि छोटा नागपुर है, लेकिन छोटा नागपुर कोई किताब कहता है, लेकिन ये कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है कोडई कनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, बताइएगा, कोडई कनाल, ठीक है, कोडई कनाल ये कहाँ है जी, तो कोडई कनाल जो है, कोडई कनाल जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है जी, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है कोडई कनाल, ठीक है। इसी को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोडई कनाल अभी ऑप्शन में नहीं हो, और अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन में से किसी एक को छांटना है तो आप किसी और को नहीं, बस किसको छांटना है आपको बताइए, आप लोग समझदार हैं, आप जानते हो, छोटा नागपुर को क्लिक करोगे, ठीक है, उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बूढ़ा घाट के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है, बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है। बूढ़ा घाघ एक जलप्रपात है, आप सभी को पता है, और बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहाँ है, आप लोग ये बताओगे। तो देखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है पलामू प्रमंडल में है। कहाँ पे है जी, पलामू, ठीक है, प्रमंडल में, ठीक है, कमिश्नरी में, ठीक है जी, पलामू प्रमंडल में। लेकिन किस जिला में है, तो आप लोग बताओगे कि ये लातेहार जिला में है। किस जिला में है, लातेहार जिला में, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। कौन सी नदी पर है जी, तो आप लोग को बताओगे कि ये कहाँ सी नदी पर है, ये कोयल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कोयल नदी पर है, ठीक है जी। कोयल नदी के ऊपर में, ठीक है, कोयल नदी के ऊपर में। इसकी ऊंचाई कितनी है जी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है टोटल इसकी ऊंचाई 143 मीटर है, ठीक है। अगर फीट में बात करेंगे तो 469 फीट ऊंचाई के ऊपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग जलप्रपात का एक अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, और उसमें हम लोग ज़्यादा मतलब जितने भी जलप्रपात रहे, ठीक है, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन जो था, क्या क्वेश्चन था, बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है, तो बूढ़ा घाघ के नाम से हम लोग लोध जलप्रपात को हम लोग बूढ़ा घाघ के नाम से जानते हैं। और लोध जलप्रपात किस जिला में है, तो लातेहार जिला में है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है, तो 143 मीटर में अगर पूछेगा तो 143 मीटर, और अगर फीट में पूछे 469 मीटर, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा 143 मीटर में हो जाएगा और 469 फीट हो जाएगा। किस जिला में है, तो लातेहार जिला में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के लिए क्लास को यहीं पे करते हैं द एंड, ठीक है।